अभी हम लोग ऐसे जोड़ी को बुलाएंगे जिनका हमारे कलशे से शादी हुआ, जो कि बहुत दिन से वो बात डिसमिस चल रहा था। परेशान थे दोनों तरफ से, दोनों पक्ष से। थोड़ा देर के लिए लेट होने से टेंशन भी हुआ, कोई बात नहीं, जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। हालेलुया। तो ये लोग धन्यवाद के लिए इस कलिसिया में आए हैं, क्योंकि हमारे कलिसिया के बिलीवर्स हैं। और लड़की पक्ष वाले तो कैथोलिक से थे, लड़का तो इसमें है भाई, थोड़ा सा हो ही जाता है बल, मगर अभी एक हो चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा हो उसे मनुष्य अलग ना करे। हालेलुया। तो दोनों जोड़ी को हम लोग सामने बुलाएंगे। परमेश्वर ने, जिस तरह हम लोग सुनते हैं, परमेश्वर ने जिसे जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। और परमेश्वर के वचन में यह भी लिखा है कि जिस किसी ने स्त्री ब्याह कर लिया उन्होंने उत्तम पदार्थ को पाया है। हालेलुया। परमेश्वर जिसे जोड़ा हो, या जिसके हाथ में, जिस लड़का के लिए एक लड़की को परमेश्वर ने जोड़ा हो, पति पत्नी के स्वरूप, उसे मनुष्य जितना भी षड्यंत्र रच ले, कभी भी कोई अलग नहीं कर सकता। और मसीह लोगों में वचन में इसलिए लिखा है क्योंकि अदर लोगों में कहा जाता है कि पति मेरा देवता है, और बहुत से पति लोग अपने पत्नियों को बड़े सताते हैं। हम मसीह लोगों में कहा गया, जिस किसी ने स्त्री ब्याह कर ली उन्होंने उत्तम पदार्थ को पाया। समझ रहे? उत्तम का अर्थ परमेश्वर ने जोड़ी के स्वरूप में रोनित भाई को स्पेशल गिफ्ट दिया है। हालेलुया। मसीह लोगों में पति पत्नी का दर्जा को बाप बराबर कर दिया गया है, और अदर लोग में पति मेरा देवता है। पति खैनी बड़ी खा गाए, दारू पी गाए, पत्नी को गाली देगा, गंदा माए बाप लगा के नशा करेगा, लात मारेगा, फिर भी पत्नी बोलेगी मेरा देवता अच्छी है, क्योंकि उनको सिखा दिया गया है। और मालूम है, वो एक अर्धांगिनी है, उनका वो एक आधा अंग है, क्योंकि वचन में लिखा है वो माता पिता को छोड़ेंगे और दोनों एक शरीर हो जाएंगे। तो मसीह लोगों में ये सिखाया जाता है कि पति बाई चांस बीमार हो जाए, गिर जाए, तो पत्नी का काम उनको उठाना, सेवा करना। पत्नी कभी बीमार हो जाए, गिर जाए, कुछ हो जाए, पति खाना खिला सकता है, सेवा कर सकता है, दवा खिला सकता है। ये कोई पत्नी के गुलाम नहीं है। अदर लोग बताए मौगी की बात सुने छे, अचराज नीचे में रहे छे, ये अदर लोगों को शिक्षा दिया गया, मगर मसीह लोगों को सिखा दिया गया है कि हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं। वो सेवा करने वाली हाथ होगी जो परमेश्वर ने स्पेशल जोड़ा है। समझ रहे हैं? इसलिए मेरे प्रियो, मसीह लोगों में बराबर का दर्जा। अदर लोगों में अजीब सा लड़ाई झगड़े होते हैं, एक दूसरे का बात बर्दाश्त नहीं होता है। मैं देखता हूँ बहुत बार पति पत्नी में लड़ाई भी होता है। खुदा के कलाम में लिखा है, सुबह यदि लड़ाई हो, सूरज डूबने से पहले माफ कर देना है। हम मसीह लोगों में सीखते। सुंदरता शकल से नहीं होता है। आप गोरे चिट्टे, कर्म ही खराब है, आप सब दिन लड़ाई झगड़ा करते रहते, टेंशन में है, तो आप सुंदर कहाँ है? अभी भी काले भी हैं, मगर आपका कर्म अच्छा है, प्रार्थना में जिंदगी जी रहे, पति पत्नी एक दूसरे के बात के अनुसार चल रहे, और सास ससुर का अच्छा सेवा हो रहा है, माँ बाप का अच्छा सेवा हो रहा है, प्यार से बात कर रहे, प्रार्थना में जिंदगी जी रहे, प्रभु भोज में हाजिर हो रहे। इससे बड़ा प्रेम और क्या हो सकता है? हालेलुया। सब लोग इन दोनों जोड़ी के लिए प्रार्थना करेंगे। बहुत दिन से ये योजना चलाया जा रहा था, षड्यंत्र भी हुआ, बहुत कुछ हुआ, मगर किसी ने भी एक बार बाका नहीं कर पाया, क्योंकि परमेश्वर जिनके साथ है उसमें परमेश्वर का बहुत बड़ा प्रेम है। अभी हम लोग बोलते हैं क्या, मैं उस लड़का को, उस लड़की को प्रेम करता हूँ, करती हूँ, मैं पसंद करती हूँ, करता हूँ, मगर परमेश्वर की इच्छा नहीं रहता है ना, तो कुछ नहीं होता। बहुत बार लोग चढ़ती बारात वापस आ जाते हैं, बहुत जगह मंगनी हो गया, फिर भी बात टूट गया, कुछ हो गया, ऐसा होता रहता है। मगर प्रभु के अनुसार यदि हम चलते, प्रार्थना में जिंदगी हमारा चलते बन रहा है,
तो जितना भी संसार के लोग षड्यंत्र रच ले कभी कुछ नहीं हो पाए, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा जिसे परमेश्वर ने जोड़ा हो उसे मनुष्य कभी अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए मसीह लोगों में कभी सुने तलाक के बारे में? अभी तक जितने भी लोग पुराने मसीह लोग हैं, या मसीह में कितने लोग डबल शादी हुआ दिखा दीजिए कोई? कभी नहीं, क्योंकि हमें सिखाया जाता है और अदर में सिखाया जाता है आप 3 4 5 शादी कर सकते, 7 8 7 कर सकते हैं, यदि खिला सकते तो खिला तो सकते हैं भैया, प्रेम कभी नहीं दे सकते। क्योंकि प्रभु ने कहा जिस किसी ने स्त्री ब्याह कर ली उन्होंने उत्तम पदार्थ को पाया है। अरे परमेश्वर आपको पति पत्नी के स्वरूप में जोड़ा है, एक शरीर में 2 अंग है, 7 कहां से हो जाएगा? 7 हाथ जोड़ेंगे होगा? कैसा लगेगा देखने? लोग आज टांग रहे हैं, सौती चढ़ा रहे हैं और बोल रहे हम खिला सकते हैं, वही मेरा प्रेम है। भैया हम स्त्री प्रेम नहीं है, ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि लिखा है आपका बिछौने निष्कलंक होना चाहिए। शादी से पहले आपने जो भी गलती किया एक दूसरे को माफ कर दीजिए, दोबारा उस चीज को माइंड में नहीं लाइए और प्रभु के अनुसार चलना स्टार्ट करिए। आप दोनों के बीच में तीसरा नहीं होना चाहिए। लोग 7 7 8 8 की बात करते हैं, वैसे लोग सब दिन दुखी रहते, नाराज रहते, कभी आशीष नहीं मिलता है। सो प्रभु इन दोनों जोड़ी के लिए बड़ी आशीष दे। हम लोग हाथों को बढ़ाएंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे। कहा प्रभु कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए आपने उनके लिए एक सहायक को बनाया जो उसके साथ मेल खाए। मेरे प्रभु आपने भाई रोनित के लिए प्रभु एक अच्छा सहायक को बनाया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। और आपने उसे अच्छी आशीष दी प्रभु, क्योंकि आपने कहा प्रभु की भली पत्नी कौन पा सकता है, उसका मूल्य मूंगों से भी अधिक है। मेरे प्रभु आपने परमेश्वर भाई को एक अच्छी पत्नी के साथ ब्लेस किया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज जीवन काल प्रभु वो उनकी संगनी बनने पाए प्रभु और उनकी सहभागिता में चलने पाए प्रभु। उनकी सहायता जिस प्रकार एक पवित्र आत्मा हमारी सहभागिता में रहता है, हमारी सहायता करता है, उसी प्रकार आपने पत्नी को दिया परमेश्वर दर्जा। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर भाई रोनित की परमेश्वर पत्नी हमेशा उनकी सहायता करने पाए, एक सहायक के रूप में उनके साथ रहने पाए मेरे प्रभु। क्योंकि आपने कहा कि जो स्त्री ब्याह लेता है वो उत्तम पदार्थ को पाता है। मेरे प्रभु आपने उत्तम पदार्थ से इन्हें प्लेस किया है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस प्रकार प्रभु शरीर सुंदर है परमेश्वर, उसी प्रकार उनका मन भी सुंदर होने पाए मेरे परमेश्वर। और परमेश्वर आपके प्रति हमेशा विश्वास योग्य होने पाए मेरे प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। दुआ सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हुआ और ये कलीसिया के बिलीवर्स हैं, इसलिए धन्यवाद के लिए और हम लोग नियम बनाए के धन्यवाद के लिए लोग प्रार्थना चढ़ाते हैं और खुशी से मिठाई भी है तो बाद में हम लोग खाएंगे जितना हो सके। जोड़ी के लिए जोरदार ताली बजा देंगे। ठीक है, अभी हम लोग गवाही को सुनेंगे। जो कोई सबों को जय मसीह की। जब मेरा क्या थी कि शादी का डेट फिक्स हो गया था तो मैं सोचने लगा कि मैं कैसे क्या करूं। तो प्रभु यीशु ने अगुवाई किया, हर एक दोस्तों के द्वारा मुझे मदद मिला। टेंट से लेके खाना डेकोरेट, फिर उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, मैंने सबको बोला कि आपको ये काम करना, आपको ये काम करना है। तो सबों ने मिल के इतना अच्छा किया और मुझे अच्छा लगा और हमें लगा कि सामान कुछ घट जाएगा। फिर मैं मन ही मन सोचता था कि इतना पैसा आएगा कहाँ से, मगर फिर भी मैं उदास नहीं रहता था। कभी कभी घबराहट होने लगती थी कि मैं क्या करूं, मगर पता नहीं वो पूरा हो जाता था। जब मैंने हिसाब किया तो मैंने सोचा इतना पैसा मेरा यूज हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। ये मेरी सबसे बड़ी गवाही है। हालेलुया। शादी में मैं भी गया था और इतना ज्यादा खर्च, स्टैंडर्ड समझ से बाहर, यानी कि नॉर्मल फैमिली के लोग इतना कर सकते हैं क्या?
कपड़े लत्ते से लेकर खाना पीना से लेकर कोई भी चीज कमी नहीं और कोई भी डुप्लीकेट नहीं। ऐसा नहीं कि शादी भैया डलडा से चला दो या चिकन या कुछ हो तो डलडा से फ्राई कर दो, ऐसा नहीं। बहुत से लोग करते हैं क्योंकि रोनित भाई के पास कोई जॉब नहीं है। पहले वो बेरोजगार की तरह रहा करता था, कल से जुड़ा, परमेश्वर ने आशीष दिया और परमेश्वर के दया जैसे कि बहुत कुछ इनके जीवन में होता रहा। और शादी वगैरह भी जैसे बता रहे हैं कि मैं घबरा गया था कि पता नहीं क्या होगा, मगर सब कुछ परमेश्वर के ऊपर जितने भी लोग निर्भर करते हैं परमेश्वर उनके ऊपर आशीषों को उड़ेलता है और हमें पता नहीं चलता। बहुत बार हम घबरा जाते हैं और मैं देखे इतने स्टैंडर्ड, इतना सब कुछ अच्छा, शांत भाव, कोई टेंशन नहीं। यही है रियल परमेश्वर का आशीष। बहुत से लोग घर में लड़ाई हो जाता है, मसीह लोगों में भी, उधर फूफा घुसेले, उधर नाना तो भाभी तो अजीब सा। मगर प्रभु के लोगों में ऐसा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें कभी भी इंसल्ट होने नहीं दूंगा। और वैसे ही वह सब कुछ सही रहा। और इतनी भीड़, लगभग कितने लोग खाए थे? बहुत भीड़ था, लगभग 2500 से 3000। हाय, समझ रहे, कोई गवर्नमेंट चल रहा है मगर परमेश्वर करता है, क्योंकि ये एक मिनिस्ट्रीज है। परमेश्वर देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। हालेलुया। क्योंकि आपका कलीसिया एक अनॉइंटेड प्लेस का है, इसलिए प्रभु स्पेशल देता है। सो परमेश्वर आशीष दे। आप यदि शादियों में इतना भोज खिला सकते हैं तो प्रभु के लिए भी आप कुछ स्पेशल कर सकते हैं, है कि नहीं? हमें जिगर रखना है, क्योंकि हमारे जिगरों का जिगर हमारा खुदा परमेश्वर है। तो भाई जी का गवाही के लिए, दोनों पति पत्नी का जोड़ी के लिए, प्रेम के लिए, खुशी के लिए जोरदार ताली बजा देंगे।